टिफ़िन सर्विस बिजनेस। हाँ, यहाँ पे आप एक टिफ़िन सर्विस करके अच्छा खासा बिजनेस कर सकते हैं और इससे आप काफ़ी ज़्यादा हद तक अच्छी प्रॉफिट भी अर्न कर सकते हैं। जी हाँ, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर आप एक टिफ़िन सर्विस का बिजनेस करना चाहते हैं तो आपको ये बिजनेस कैसे करना है, कहाँ पे आपको ये बिजनेस करना है, कितना आपको इन्वेस्ट करना है, कहाँ पे आपको इन्वेस्ट करना है, किस एरिया में आपको यहाँ पे टिफ़िन सर्विस देनी है, इसके अलावा आपका इसमें प्रॉफिट कैसे और कितना निकल के आएगा। आज की इस वीडियो में मैं आपको A to Z टोटल जानकारी देने वाला हूं, जिससे कि आप एक टिफ़िन सर्विस बिजनेस बिल्कुल ही आराम से कर सकते हैं। तो अगर आप ये बिजनेस करना चाहते हैं तो आज की इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। चलिए देर न करते हुए इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। हेलो गाइस, मेरा नाम है अरुण पासवान और आप देख रहे हैं मास्टर ब्रेन। अगर आपको एजुकेशन से रिलेटेड वीडियो देखना पसंद है तो हमारी वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और आने वाले बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा, जिससे कि हमारे आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो सबसे पहले चलिए हम बात कर लेते हैं कि अगर आप ये बिजनेस करना चाहते हैं, यानी कि एक टिफ़िन सर्विस का बिजनेस करना चाहते हैं आप, तो आपको अपने एरिया में डिमांड चेक करनी पड़ेगी या फिर आपको देखना पड़ेगा कि आपके शहर के किस एरिया में ऑफिसेस ज़्यादा हैं जहां पे टिफ़िन की सर्विस दी जा सकती है। वहां से आप अपना ये बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। और इसके अलावा ये आपको पता करना पड़ेगा कि आपके शहर में कौन टिफ़िन सर्विस दे रहा है और किस रेट में दे रहा है। इसके अलावा उसका मेनू क्या होता है, उसके हिसाब से भी आपको यहाँ पे बिजनेस करना पड़ेगा। उससे अच्छा आपको मेन्यू देना पड़ेगा, उससे कम रेट में आपको देना पड़ेगा। अब यहाँ पे आप ये भी कर सकते हैं कि आपको यहाँ पे पहले पता करना पड़ेगा कि आपके शहर में ऑफिसेस कहाँ पे बहुत ज़्यादा हैं। एक ऐसा एरिया देखना पड़ेगा जहाँ पे ऑफिसेस काफ़ी ज़्यादा मौजूद हों। इसके अलावा आपको ये देखना पड़ेगा कि आपके शहर में हॉस्टल्स और पीजी जो हैं वहाँ पे भी जाके आपको पता करना पड़ेगा कि किस स्टूडेंट को या फिर किस इंसान को यहाँ पे टिफ़िन की ज़रूरत है और आप उसकी टिफ़िन की ज़रूरत पूरी कर सकते हैं। अब यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, अगर आप ये बिज़नेस करना चाह रहे हैं और ये बिज़नेस करने जा रहे हैं तो यहाँ पे आपको एक मेन्यू डिसाइड करना पड़ेगा कि आप अपने मेनू में क्या देना चाहते हैं। देखिए, कई लोग ऐसे भी होते हैं जो हफ्ते में एक बार चिकन खाना पसंद करते हैं और कई लोग ऐसे भी होते हैं जो एक हफ्ते में एक बार पनीर खाना पसंद करते हैं। इसके अलावा कई लोग ऐसे भी होते हैं जो सिर्फ वेजीज खाना पसंद करते हैं या फिर खाने में सलाद खाना पसंद करते हैं। तो आपको उस हिसाब से भी अपना मेनू रखना पड़ेगा। अब यहाँ पे हर डे के लिए आपको यहाँ पे एक मेनू डिसाइड करना पड़ेगा कि आप यहाँ अपने टिफ़िन सर्विस में इस दिन में ये खाना बनाने वाले हैं, इस दिन को ये खाना बनाने वाले हैं। मान लिया आप मंडे को यहाँ पे आलू बना रहे हैं तो यहाँ पे आपको ट्यूसडे को कड़ी बनानी पड़ेगी या फिर छोले बनाने पड़ेंगे। उसी हिसाब से यहाँ पे आपको एक मेन्यू तैयार करके रखना है। अब यहाँ पे आपको अपने कस्टमर कैसे बनाने हैं, तो कस्टमर बनाने के लिए आप खुद भी विजिट कर सकते हैं, यानी कि आपको खुद विजिट करना पड़ेगा। आपको यहाँ पे ऑफिसर्स हो गए, हॉस्टल्स हो गए, इसके अलावा पीजी वगैरह हो गए, जो पीजी होते हैं वहाँ पे भी आपको यहाँ पे विजिट करना पड़ेगा। अपने कस्टमर्स बनाने पड़ेंगे, कस्टमर्स से पूछना पड़ेगा कि उनकी मांग क्या है, उसी हिसाब से अपना यहाँ पे मेन्यू बनाना पड़ेगा। और इसके अलावा अब हम बात कर लेते हैं कि अगर आप ये बिजनेस करने जा रहे हैं तो आपको यहाँ पे कितनी जगह की ज़रूरत पड़ने वाली है। तो ये आप अपने घर से भी स्टार्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आप जो खाना डेली बनाते हैं उसी हिसाब से आप अपना खाना बढ़ा के यहाँ पे टिफ़िन सर्विस कर सकते हैं। अब यहाँ पे आपके पास में एक कमरा होना चाहिए जिसके अंदर आप टिफ़िन रखेंगे और वहाँ पे टिफ़िन की पैकिंग करेंगे। अब आपको यहाँ पे पहले कस्टमर्स देखने पड़ेंगे कि आपके पास में कस्टमर्स कितने होते हैं, उसी हिसाब से आपको टिफ़िन भी खरीदने पड़ेंगे। टिफ़िन की यहाँ पे पैकिंग आपको अच्छी देनी पड़ेगी। रोटी या फिर पूड़ी वगैरह जब आप पैक करेंगे तो उसको यहाँ पे कोशिश करिएगा कि आप यहाँ पे उसको फॉइल पेपर में कवर करके पैक करने वाले हैं। इसके अलावा आपको यहाँ पे मसालों का अच्छी तरीके से प्रयोग करना आना चाहिए, खाना अच्छी तरीके से बनाना आना चाहिए। कस्टमर से आपको ये शिकायत नहीं मिलनी चाहिए कि आपका खाना आज के दिन खराब था या फिर आज के दिन यहाँ पे मसाला कम था या फिर आज के दिन नमक या फिर मिर्च कम था। आपको पहले यहाँ पे खाना अच्छी तरीके से बनाना आना चाहिए। बाकी आपको तो रॉ मटेरियल तो पता ही होगा कि आप यहाँ पे किस रॉ मटेरियल से कितना खाना बनाने जा रहे हैं, कौन कौन से बर्तन लगने वाले हैं, गैस लगने वाली है, इसके अलावा आपका यहाँ पे गैस चूल्हा लगने वाला है, सिलेंडर लगने वाला है और बर्तन जो भी आप बनाने वाले हैं जिसमें भी आप खाना बनाएंगे वो सारे बर्तन लगने वाले हैं, कुकर वगैरह हो गया। इसके अलावा जितना भी आप अगर बड़े स्केल पे ये बिजनेस करने जा रहे हैं तो आपको यहाँ पे एक बड़ा भगोना या फिर डेग लेने की जरूरत पड़ सकती है। अब इसके अलावा अब हम बात कर लेते हैं कि अगर आप ये बिजनेस करने जा रहे हैं तो कौन कौन से लाइसेंसेस आपके लग सकते हैं। तो सबसे पहले तो आपको यहाँ पे एक फसाई का रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, क्योंकि ये एक फूड का बिजनेस है और अगर आप घर से भी स्टार्ट करते हैं तब भी आपको यहाँ पे एक फसाई का रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। इसके अलावा आप यहाँ पे अगर बड़े स्केल पे ये बिजनेस करने जा रहे हैं तो आपको यहाँ पे जीएसटी नंबर लेने की जरूरत पड़ सकती है और इसके अलावा आपको यहाँ पे लोकल म्युनिसिपल क्लियरेंस भी चाहिए होगा। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि यहाँ पे आपको एक प्राइस भी डिसाइड करना पड़ेगा अपने टिफिन का। एक टिफिन का आप कितना प्राइस रखना चाहते हैं, तो यहाँ पे आपके ऊपर डिपेंड करता है कि किस एरिया में आप ये बिजनेस कर रहे हैं, वहाँ की चीज़ें कितनी महंगी हैं या फिर सब्जियाँ कितनी महंगी आपको मिलती हैं या फिर कितने में आपको सब्जियाँ मिलती हैं। उसके हिसाब से आपको यहाँ पे अपने टिफिन सर्विस का यहाँ पे रेट रखना पड़ेगा। हाँ, नॉर्मली आप 60 रुपये से
से 100 रुपये तक अपने टिफिन का रेट रख सकते हैं और मंथली पैकेज भी आप दे सकते हैं 2000 से 2500 रुपये तक। कोई अगर मंथली यहाँ पे आपसे टिफिन सर्विस लेता है तो आप यहाँ पे 2000 से 2500 रुपये तक अपना उसका रेट फिक्स कर सकते हैं। अब यहाँ पे अगर आपका ये बिजनेस काफी ज्यादा बड़ा होता है तो यहाँ पे आप डिलीवरी सर्विस देने के लिए एक बंदा भी रख सकते हैं, वरना आप खुद भी यहाँ पे डिलीवरी दे सकते हैं। और यहाँ पे आपको एक चीज ज्यादा ध्यान रखनी पड़ेगी कि आप यहाँ पे अगर ये बिजनेस करने जा रहे हैं तो यहाँ पे आपको टाइमिंग का काफी ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। एक फिक्स टाइमिंग पे आपको यहाँ पे खाना पहुंचाना पड़ेगा। अगर आप खाना यहाँ पे फिक्स टाइमिंग पे नहीं पहुंचाते हैं, टिफिन एक फिक्स टाइम पे नहीं पहुंचाते हैं, तो आपके कस्टमर आपसे गुस्सा भी हो सकते हैं और ऐसा भी हो सकता है कि आपसे वो सर्विस लेना बंद कर दें। तो यहाँ पे आपको काफी ज्यादा चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। पहला आपको सफाई का ध्यान रखना पड़ता है, टाइमिंग का ध्यान रखना पड़ता है, इसके अलावा टेस्ट का भी ध्यान रखना पड़ता है। और टिफिन हमेशा आपके साफ होने चाहिए, टिफिन आपके कभी भी गंदे नहीं होने चाहिए। आपको टिफिन हमेशा धुल के और साफ करके देना पड़ेगा। हाँ, इसके अलावा आप अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए कुछ ऐसी जगहों से प्रमोशन भी कर सकते हैं, जैसे कि इंस्टा हो गया, यूट्यूब हो गया, फेसबुक हो गया। यहाँ पे आप जो वीडियो क्रिएटर्स होते हैं उनसे आप अपने टिफिन सर्विस का प्रमोशन भी करवा सकते हैं, जिससे कि क्या होगा कि आपका बिजनेस अच्छी तरीके से चल सकेगा। हाँ, अब आपका इसमें इन्वेस्टमेंट कितना जाने वाला है, तो यहाँ पे लगभग आपका इन्वेस्टमेंट आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप यहाँ पे कितना इन्वेस्ट करना चाहते हैं या फिर आपके कस्टमर्स कितने होते हैं, उसी हिसाब से आपको यहाँ पे इन्वेस्ट करना पड़ेगा। हाँ, जो टिफिन आप लाने वाले हैं वो लगभग 5 से 10 हज़ार रुपए के आपके टिफिन हो जाएंगे, क्योंकि आप जो टिफिन लाएंगे वो अच्छी क्वालिटी के लाने वाले हैं और आपको यहाँ पे अच्छी क्वालिटी के ही टिफिन लाने पड़ेंगे, जिसमें कि खाना गर्म रहे या फिर जैसा भी आप खाना पैक करें वो गर्म का गर्म खाना रहे। इसके अलावा आपका प्रॉफिट आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से कितने कस्टमर्स बांधते हैं, उसी हिसाब से आपका यहाँ पे प्रॉफिट निकल के आने वाला है। हाँ, अगर आप 50 कस्टमर बांध लेते हैं महीने के तो आपका यहाँ पे लगभग 50 से 60 हज़ार रुपए आराम से निकल के आएगा इस बिजनेस में। और इसके अलावा अगर आप डिलीवरी करने के लिए कोई बॉय भी रखते हैं तो उसका आप लगभग 5 से 10 हज़ार रुपए सैलरी निकाल देते हैं, तब भी आपका प्रॉफिट अच्छा खासा बच जाता है इसमें। ये बिजनेस ऐसा है जिससे कि आप काफी ज्यादा हद तक अच्छा प्रॉफिट कमा लेते हैं। ओके गाइस, ये थी एक छोटी सी वीडियो जिससे कि आप एक टिफिन सर्विस का बिजनेस बिल्कुल ही आराम से कर सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करके जरूर जाइएगा। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।